नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल हैं, उसी एनडीए से अलग होकर बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए ये चुनाव काफी अहम है। ये चुनाव बताएगा कि नीतीश कुमार के कद के आगे वो कहां ठहरते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि अभी तक बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर जनता का कितना समर्थन मिलता है। इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल तो 10 नवंबर को नतीजों के दिन मिलेगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। पूरे चुनाव में नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर चुनाव प्रचार करने वाले चिराग पासवान चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। बिहार के दिग्गज नेता और अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के तुरंत बाद बिहार चुनाव में कूदने वाले चिराग पासवान ने शुक्रवार को एक इमोशनल ट्वीट करते हुए कहा, इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा हौसला नहीं टूटा। बिहार पर नाज करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना हुआ तो मैं घबराया नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी 3 साथियों का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी के आशीर्वाद से बिहार जीतेगा और नया युवा बिहार बनेगा। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में जो कुछ लोग का जिक्र किया है वो दरअसल सीएम नीतीश कुमार पर ही हमला बोला। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद हम वीआईपी और बीजेपी 3-3 साथियों के साथ चुनाव मैदान में। नीतीश कुमार पर हमला बोलने का चिराग पासवान एक भी मौका नहीं छोड़ते। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब नीतीश कुमार ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, तो चिराग पासवान ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, जब आप अगली बार आएंगे ही नहीं तो जनता जवाब कैसे मांगेगी। आपने तो पहले ही अपने उम्मीदवारों का मनोबल तोड़ दिया। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा, और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया, और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे तो कोई क्यों। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। अरे काहेगा इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कमजोर और कायर इंसान क्यों सीएम बनना चाहता है, जनता वोट क्यों दे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो चिराग पासवान के पीछे भी बीजेपी का हाथ बता दिया। कब तक इमोशनल ब्लैकमेल, अगले बार डीएनए, लालू यादव जी का बैकवर्ड फॉरवर्ड, अखलाक, और इस बार तो ऐसा कमजोर कायर मजबूर इंसान क्यों सीएम बनना चाहते हैं। बिहार की राजनीति से संन्यास लीजिए, केंद्र में जाके कीजिए, संन्यास का कोई बात होता नहीं। और जनता वोट क्यों दे। जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं, और सबने देखा 15 साल क्या हालात हो गए, तो जनता वोट क्यों दे। इन दोनों को पूरी पटकथा लिखी हुई है, बीजेपी के द्वारा पूरी पटकथा है। लोजपा के पीछे पटकथा, नीतीश को फिनिश करो पटकथा, महागठबंधन को तोड़ो पटकथा। या महागठबंधन को वोट क्यों दे, ये ओबीसी मायावती को लाओ पटकथा। वहाँ मायावती बीजेपी के साथ है, तो ओबीसी मायावती को मिलाने वाली भाजपा ही तो है।
कि ताकि भाजपा नंबर 1 रहे। भाजपा अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब गेम खोला। बता दें, पिछले 2 चरण के चुनाव देखें तो लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी थी। तीसरा चरण ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ लड़ाई चौतरफा हो गई। पहले और दूसरे चरण में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने लड़ाई को दिलचस्प बनाया, तो तीसरे चरण की लड़ाई को रोचक बनाने के लिए कई दल और गठबंधन सामने। इसमें 2 गठबंधन सामने। पहला है ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट GSDF और दूसरा है पप्पू यादव की पार्टी जाप और कुछ छोटे दलों का गठबंधन। इन दोनों गठबंधन में शामिल दल छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका असर बड़ा दिखने की संभावना है। वोटों का समीकरण ऐसा बन सकता है जो एनडीए या महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह है कि 7 नवंबर को आखिरी चरण के चुनाव के बाद जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, या अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कौन सी पार्टी किंग मेकर बनकर उभरती। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा, और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों। भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया, और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए, तो जेल जरूर जाना होगा। अरे काहे का इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया।